हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। अध्याय पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए ही पार्थिव पूजन का जो विधान करते हैं उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों का विधि से स्नान और विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर ले, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावें। फिर वेद मार्ग द्वारा ही सुंदर पार्थिव लिंग की अर्चना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान से ही जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से ही स्फटिक बंद करें। नमः संभाव इस मंत्र से ही क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः पूर्वक पंचामृत से ही प्रोक्षण करें। नमो नीलगिरिवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें और रुद्राय मंत्र से ही भक्ति पूर्वक रमणीय आसन दे। फिर मनोमहताम इस मंत्र से ही आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से ही उपवेश करें। इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोचित दीति इस मंत्र से ही प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा औष जी इस मंत्र से द्वारा ही देवता का न्यास और असयोपट्टी इससे ही उपसमर्पण करें। फिर नमो स्तुति नीलगिरिवाय इस मंत्र से मुनि द्वारा ही पाद स्नान और रुद्र गायत्री से अर्थ देकर ही त्र्यंबक मंत्र से ही आचमन करावे। फिर दधि क्रम्बो नो से इस मंत्र से ही दधि स्नान और घृतार इस मंत्र से ही द्वारा ही घृत से स्नान करावे तथा पृथ्वी व्याम इस मंत्र द्वारा ही दूध से स्नान करावे। इस प्रकार ही वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्रह्मो इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग का पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठो जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से ही मृतिका लाकर उसे मिलावे। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक से जपता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार से गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को ही विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार के शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ही भक्ति से प्रसन्नचित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मुंड आपके गुणों को जानने वाला, आपसे ही चित लगाने वाला मैं आपका ही हूँ। हे कृपानिधान, हे भूतनाथ ऐसा जानकर ही मुझ में प्रसन्न होइए। हे शंकर जी अज्ञान से ही अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजा आदि किया है वह आपकी कृपा से ही सफल हो। हे गौरीश मैं तो महापापी हूँ और आप ही महापवित्र हैं। ऐसा जानकर ही आपकी जैसा जो इच्छा हो ऐसा करे। वेद पुराण सिद्धांत और तथा नाना प्रकार के ही ऋषियों द्वारा भी आप भी नहीं जाने गए। फिर हे महादेव तो मैं कैसे जान सकता हूँ।
आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से ही आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार से शिव जी के ऊपर उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावे, फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोचित विधि से ही प्रदक्षिणा करें, फिर श्रद्धा पूर्वक सरस्वती द्वारा देवेश का ही स्तवन करें, फिर गले से शब्द निकाल कर ही पवित्र पूर्वानुता पूर्वक से प्रणाम करें, सागर पूजन विसर्जन करें। हे मुनि साधुल्य, इस प्रकार स्वविधि पार्थिव पूजन से ही भक्त को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है और इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य और यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।